हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं पीएनएसटी के लिए बॉटनी के क्वेश्चन। बॉटनी के 30 क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, इससे आपको नॉलेज लग जाएगा, इसका आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो आपको पढ़ने में काफी सुविधा और मदद मिल जाएगी इससे। तो यहाँ पे जो अभी हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो 2019 में जो पेपर हुआ था पीएनएसटी का, उसके क्वेश्चन है। मैं सिर्फ आपको ये आइडिया बताना चाहता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन जो है बॉटनी में आते हैं, इस बारे में अपन बात करने वाले हैं। मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस नहीं दे रहा हूँ उसका, बॉटनी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं दे रहा हूँ, बस आंसर बता दूंगा आप लोगों को कि इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ठीक है, तो हम सीधे बात करते हैं। और हमारे ऐसे वीडियोस डले हुए हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, और उसके बाद जूलॉजी और इंग्लिश के भी डलेंगे। तो आप हमें इन सब चीजों की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यह जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए, और टाइम बिना खराब की चल सीधे आते हैं अपन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप बॉटनी। ठीक है, आप बॉटनी के 30 क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। बॉटनी के क्वेश्चन यहाँ पे दिए, और पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से निरेनबर्ग और खुराना का योगदान कौन सा है। खुराना का नाम, निरेनबर्ग और खुराना का नाम आप जानते हैं। खुराना का जो योगदान है, यहाँ पे बॉटनी की बात कर रहे हैं, तो बॉटनी में क्या योगदान है, बायोलॉजी में क्या योगदान है खुराना का। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है वंशागति की और उपापचयी रोगों के संबंध का सुझाव, बी डीएनए की खोज, कृत्रिम एमआरएनए का संश्लेषण, और चारगाफ नियम का प्रतिपादन। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। निरेनबर्ग यदि याद ना हो तो खुराना जरूर याद है, हरगोविंद खुराना, है ना। इनका जो योगदान है वो किसमें था, आरएनए के रूप में था, एमआरएनए का संश्लेषण, एमआरएनए को बनाने, संश्लेषण होता बनाने में इनका योगदान रहा था। ये तो बिल्कुल बहुत जनरल क्वेश्चन है, जो आप आराम से बना सकते हैं। सही इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। तीसरा कौन सा है, कृत्रिम एमआरएनए का संश्लेषण, तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल का सही अनुक्रम है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल का सही अनुक्रम बताना है, सही क्रम बताना है। और आपको मालूम है कि सबसे पहला जो इसका जब क्रम आता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्लों का, तो सबसे पहला जो क्रम आता है उसमें मेथियोनिन सबसे पहले होता है। मेथियोनिन सबसे, देखो मेथियोनिन सबसे पहले है क्या, यहाँ पे बाद में, तो ये तो हो नहीं सकता। मेथियोनिन यहाँ भी नहीं है, या बाद में ये भी नहीं हो सकता। वेलिन, वेलिन यहाँ पे है, मेथियोनिन बाद लास्ट में, ये भी नहीं हो सकता। तो देखो ये आ गया, चौथा वाला आ गया, मेथियोनिन, ग्लाइसिन, वेलिन और लाइसिन। चौथा आपका सही क्रम हो जाएगा, चौथा वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में पेप्टाइड श्रृंखला निर्माण इसके द्वारा शुरू होती है। ये जो प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का बनना, प्रोटीन के बनने में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण किसके द्वारा शुरू होता है, एस्पार्टिक अम्ल के द्वारा, ग्लूटामिक अम्ल के द्वारा, एलानिन के द्वारा, या मेथियोनिन के द्वारा। मेथियोनिन के द्वारा, चौथा ऑप्शन नहीं होगा आपका, मेथियोनिन के द्वारा जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण चालू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चौथा क्या है, व्यत्याशिका यानी काइमेटा को सर्वप्रथम निम्न में देखा गया था। किसमें देखा गया था, पैक्टिन में देखा गया था, जाइगोटिन में देखा गया था, डिप्लोटिन में देखा गया था, या लेप्टोटिन में देखा गया था। किसमें देखा गया था, डिप्लोटिन, द्विपट यानी डिप्लोटिन देखा गया। तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखिए। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। जैव निम्नीकरण कचरे और अजैव निम्नीकरण कचरे की तुलना में हमारे लिए कम हानिकारक प्रदूषक निम्न हानिकारक प्रतिशत, मतलब जैव निम्नीकरण कचरा जो होता है अजैव निम्नीकरण कचरा की तुलना में कम हानिकारक होता है हमारे लिए। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण कचरा है, केवल जीवों से बनने वाला, जीवों से बनने वाला जो है कचरा है, बताना है अपने को। तो यहाँ पे बबल रैप्स है, पीवीसी पाइप है, और बेकेलाइट, पीवीसी बेकेलाइट सब रसायन वाले हैं, तो ये तो हो नहीं सकता पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा देखते हैं, खाली दूध के पैकेट, पुराने कपड़े, डीडीटी, ये भी रसायन है, तो ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जैव निम्नीकरण बोला है तो रसायन तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक केन, घास और डीडीटी, ये भी नहीं हो सकता। घास तो यहाँ पे आ रहा है, पर प्लास्टिक केन और डीडीटी आ गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो लकड़ी, सड़ा भोजन और सब्जियां, ये बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर जो है चौथा आ जाएगा। देखो ये एक ऐसा जनरल क्वेश्चन है, इसको आप नहीं भी, मतलब आपने यदि 11th-12th पढ़ा है, 11th-12th पास आउट है, आप उसका फॉर्म भर रहे हैं, पेरेंट्स 11th-12th पास आउट है, तो श्योर है, और 11th-12th पास आउट है, तो इस क्वेश्चन को बिना पढ़े, बिना तैयारी के भी आप बना सकते हैं। जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल यहाँ पर, कि हमको ये इसलिए बताना है कि निम्नलिखित के समूह में केवल जैवों से, जैव निम्नीकरण कचरा, जैवों का कचरा कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे पीवीसी, बेकेलाइट, डीडीटी, दूध के खाली पैकेट, है ना, यहाँ पे डीडीटी, प्लास्टिक, तो ये समझ में आ रहा है आपको, तीनों में सब चीजें मैच कर रही थी, ये तो बिल्कुल क्यों हो सकता है। तो चौथा होगा यहाँ पे लकड़ी, सड़ा भोजन और सब्जियों की छिलके। कुछ क्वेश्चन बेटा आप लोगों को ऐसे आते हैं जो जनरल होते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर 30 क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे तो कोई भी बना के आता है, जनरल बिना पढ़ के भी जाएगा तो बना के आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन,
ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप 100 बीजों के निर्माण में सम्मिलित अर्धसूत्रीय विभाजनों की संख्या। अर्धसूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय विभाजन जो होता है ना, वो जो है जनन कोशिकाओं में और शरीर की शारीरिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये आप लोगों ने यदि 11वीं पढ़ा है तो ये बिल्कुल पढ़ा है और आप अच्छे से बता देंगे, इसका भी आंसर आराम से बन जाएगा आपसे। 100 बीजों के निर्माण में सम्मिलित अर्धसूत्रीय विभाजनों की संख्या कितनी होगी बताना है अपने को। 100 बीज बनाना है तो अर्धसूत्रीय विभाजन के लिए 125 सही आंसर होगा। 125, 50, 200 और 400। 200 मत कर दीजिएगा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन सोच करके 200 लगाते, 100 बनना है तो 200 लगा देते, ऐसा नहीं करना है। 125 सही आंसर होगा इसका, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये देखते हैं क्या है। अशुगुणिता में एक विशेष गुणसूत्र की एकल प्रति की उपस्थिति खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिगुण सूत्रता 2n+1 या द्विअधिसूत्र 2n+2 या द्विन्यून सूत्र 2n-2 या एक न्यून सूत्र 2n-1। तो इसमें जो है क्या कहलाती है, ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक न्यून सूत्र 2n-1, एक न्यून सूत्र आ जाएगा इसमें। उपस्थिति किसकी होती है? एक न्यून सूत्र के ऊपर 2n-1 की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। खाद्य खराब होने पर, खाद्य खराब होने से रोकने के लिए, मतलब जो भोजन युक्त सामग्री यानी भोज्य पदार्थ होते हैं, खाने वाले पदार्थ होते हैं, भोजन होता है, खाद्य प्रसंस्करण विधियों में मूल अवधारणा क्या है? ठीक है, उनको रोकने के लिए, खराब होने से, भोजन को खराब होने से रोकने के लिए अब कौन कौन सी मूल विधियां होती है बताना है। उपरोक्त सभी पहला ऑप्शन दिया है, उपरोक्त सभी है ना। देखते हैं आगे। केवल भंडारण के दौरान तापमान का कम होना, हाँ ये बिल्कुल सही है, तापमान कम होना चाहिए। ठीक है, केवल पानी की नमी को निकालना है, पानी की नमी भी नहीं होना चाहिए, पानी की नमी निकलना चाहिए। केवल पीएच की कमी भी होना चाहिए, मतलब क्या आ जाएगा अपना सही चौथा पहला आ जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि तापमान भी कम होना चाहिए, नमी भी नहीं होनी चाहिए और पीएच भी कम होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु स्राव की प्रक्रिया तब होती है जब, बिंदु स्राव, हम यहाँ पे पादप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पादपों में यानी पत्तियों से बिंदु स्राव होता है, पादप में पत्तियों से बिंदु स्राव होता है। ठीक है, तो उसमें क्या स्थिति है देखिए। जड़ क्या बोल रहा है कि बिंदु स्राव की प्रक्रिया तब होती है जब, कब होगी? तो जड़ का दबाव अधिक होता है और वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। बिल्कुल यही सही आंसर होना चाहिए, यही आंसर है। देखिए, जड़ का दबाव कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, और वाष्पोत्सर्जन की दर ऐसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तब बिंदु स्राव कैसा होगा? बिंदु स्राव होता है, मतलब उस टाइम पे, है ना। बाकी स्थिति जो है सही नहीं है। पहला आंसर ये आपका सही हो जाएगा, जड़ का दबाव अधिक होना चाहिए और वाष्पोत्सर्जन की दर कम होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। आवृत बीज की जिम्नोस्पर्म में प्राप्त लकड़ी को खालिस्तान कहा जाता है। अच्छा, जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं, आवृत बीजी पौधे होते हैं, उनसे जो प्राप्त लकड़ी होती है क्या कहा जाता है? अंतः काष्ठ कहा जाता है, रस काष्ठ कहा जाता है, नरम लकड़ी कहा जाता है, सख्त लकड़ी कहा जाता है। तो आप लोगों को मालूम है जो जनरल क्वेश्चन है, या यदि आप 12वीं पास ये हैं, 12वीं पास आपने किया हुआ है, तो आपको बिल्कुल इसका आंसर आराम से बन जाएगा। क्या होता है? नरम लकड़ी। आवृत बीजी पौधों की जो लकड़ी होती है कैसी होती है? नरम होती है, आप लोगों को बिल्कुल मालूम है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है 11वां। नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियमों में सम्मिलित है। नाम पद्धति, हम क्योंकि बॉटनी पढ़ रहे हैं, बॉटनी का मतलब पादप शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो है ना शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो पादपों के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। जब पादपों का नामकरण होता है तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे तो केवल पहला भाग सामान्य संकेत पद होता है और दूसरा भाग विशिष्ट संकेत पद होता है, को दर्शाता है। बिल्कुल सही है, ये होता है। ठीक है, ये पहला नियम सही है इसका। दूसरा देखते हैं, केवल नाम को लैटिन या लेटिनाइज से व्युत्पन्न किया जाना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा, केवल मुद्रित किए जाने पर वैज्ञानिक नाम को इटैलिक में लिखा जाता है और लिखे जाने पर रेखांकित किया जाता है, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही हो जाएगा, इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों की दीप्ति काल यानी फोटो पीरियड प्रक्रिया खालिस्तान के द्वारा देखी जाती है। दीप्ति काल यानी फोटो पीरियड प्रक्रिया खालिस्तान के द्वारा देखते हैं। दीप्ति काल यानी फोटो पीरियड का मतलब है प्रकाश काल, है ना। प्रकाश काल के बारे में जो है, ठीक है, पहला है फूलों की कलियों, फूलों की कलियों के बारे में। दूसरा पत्तियां, फिर पुष्प है और विभ्यूतक मेरिस्टेम है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर है। क्या प्रश्न है अपना? पौधों की दीप्ति काल यानी फोटो पीरियड प्रतिक्रिया खालिस्तान के द्वारा देखी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? फूलों की कलियां पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन पत्तियां, फिर पुष्प है और फिर विभ्यूतक। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? तो ये बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, बिना पढ़े बिना उसके आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। पौधों का दीप्ति काल का मतलब फोटो पीरियड है, यानी प्रकाश काल के बारे में बताना है यहाँ पर। तो देखो, पेड़ पौधों में प्रकाश का रोल जो होता है वो किसमें होता है? प्रकाश का जो रोल है वो जड़ में नहीं होता है, तने में नहीं होता है, किसमें होता है? फल फूल में नहीं होता है, किसमें होता है? पत्ती में होता है। पेड़ पौधों में जो प्रकाश का रोल है, प्रकाश का जो महत्व होता है वो किसमें होता है? पत्ती में होता है। तो पत्ती आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर। फूलों की कलियां नहीं आएगा, पुष्प नहीं आएगा, है ना, विभूषक नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? पत्ती आ जाएगा। ये भी कोई जनरल क्वेश्चन है जिसको आप
कॉमनली बिना पढ़े मतलब बिना तैयारी के भी बना सकते हैं यदि आपने 11वीं 12वीं पास किया है, बायो पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, है ना। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को खालिस्तान के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रोफेसर एस, यहाँ उसके पहले खुराना, सबसे पहला क्वेश्चन था खुराना के बारे में आया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को खालिस्तान के जनक के रूप में जानते हैं। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, लाल क्रांति, नीली क्रांति। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो आप, अपने है ना पढ़ा है इसके बारे में, बिल्कुल ये सामान्य क्वेश्चन है, बन जाएगा आराम से। क्या है? हरित क्रांति इसका सही उत्तर है। एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे है? हरित क्रांति से है ना, फसल के उत्पादन से है, फसल उत्पादन को हरित क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखेंगे। एक विशिष्ट केंद्रक में क्रोमेटिन के कुछ क्षेत्र शिथिल रूप से पैक, ट्रांसक्रिप्शन रूप से अधिक सक्रिय और हल्के से चिन्हित होते हैं, जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन कहते हैं, यही कहते हैं, यही आपका आंसर यूक्रोमेटिन कहा जाता है। इसमें जो आएगा खालिस्तान में यूक्रोमेटिन आएगा। देखते हैं आगे क्या है। क्रोमोसोम्स है, क्रोमेटिन, रेटिकुलम्स है और हेट्रोक्रोमेटिन है। तो इसमें क्या जाएगा? पहला वाला जाएगा यूक्रोमेटिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 है वो है, जल के क्वथनांक के ठीक नीचे तापमान पर भोजन को पकाना निम्न के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 अंश सेल्सियस होता है ना। जल के क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस, उसके ठीक नीचे तापमान में, कम तापमान है मतलब 82 अंश सेल्सियस से 99 अंश सेल्सियस के बीच, यानी 99 से कम में पकाना है, 82 से 99 के बीच में पकाना। क्या कहा जाता है इस प्रक्रिया को? उबालना, प्रेशर कुकिंग, भाप या स्टीमिंग, सिमरिंग, यही कहा जाता है, सिमरिंग। ठीक है, इसका आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा? सिमरिंग आ जाएगा, है ना। 100 अंश सेल्सियस से नीचे किसी भी चीज को पकाना, भोजन को पकाना क्या कहलाता है? सिमरिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं दो जानवरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो जानवरों को हम एक ही जाति का कब मान सकते हैं? दो जानवरों को एक जाति कब मानेंगे? देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि वे एक जैसे दिखते हैं एवं समान संख्या में संतति का निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये तो शायद नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं लग रहा है मेरे को। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यदि इनमें समान संख्या में गुणसूत्र हैं, ये भी नहीं है। यदि इनमें 95% से अधिक समान जीन है, तो ये भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, यदि वे स्वाभाविक परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से संकरण कर सकते हैं एवं प्रजननक्षम संतति को जन्म दे सकते हैं, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा वाला जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में बहुगुणिता यानी पॉलीप्लाइड इसके द्वारा प्रेरित नहीं किया जा सकता। पौधों में बहुगुणिता इसके द्वारा प्रेरित नहीं कर सकते। गर्म में ठंडा करके इसमें तो कर सकते हैं प्रेरित। कोल्चिसिन कर सकते हैं, अब केनल के द्वारा। नींबू का पानी नहीं हो जाएगा। लाइम वाटर, इसके द्वारा पौधों में बहुगुणिता को प्रेरित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास के उल्टे पिरामिड को देखा जा सकता है? ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है जो आप 9वीं 10वीं में पढ़ा है, 10वीं के सिलेबस में भी था और 11वीं 12वीं में ये बॉटनी में है आप लोगों को। ठीक है, तो समुद्र पहला ऑप्शन है। देखिए क्या बोल रहा है, बायोमास के उल्टे पिरामिड को कहाँ देखा जाता है? समुद्र ही आपका सही ऑप्शन होगा। टुंड्रा, वन, तरागा दिया है, पर सही ऑप्शन जो है, सही आंसर जो है वो समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, संचार के लिए जीवों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक संकेत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संचार के लिए, है ना। संचार मतलब अपने अंदर जो संकेत है, आवेग है, उनको पहुंचाने के लिए किस रासायनिक संकेत का प्रयोग करते हैं? ठीक है, किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? रासायनिक संकेत वही का प्रयोग करते हैं, रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। केवल अन्योन्य रसायन, जिसको लिलियो रसायन कहा जाता है, बिल्कुल यही आंसर। ये हाँ, ये भी नहीं, पर आगे और भी है। केवल केरोमोन, केवल फिरोमोन, यो आएगा, उपरोक्त भी सही आएगा। इसका चौथा आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त, जबकि यहाँ पर लिलियो रसायन, केरोमोन और फिरोमोन तीनों का उपयोग होता है, इसका मतलब हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दो कोशिकी परागकण का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दो कोशिकी परागकण का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आ जाएगा बाह्य चोल यानी एक्साइन या उत्पादक केंद्रक, नर युग्मक, कायिक केंद्र। तो इसमें आ जाएगा नर युग्मक, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तीसरा वाला नर युग्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लेवर सेवर टमाटर की विविधता के बारे में गलत है? अच्छा, टमाटर की विविधता, फ्लेवर सेवर जो है टमाटर की विविधता संबंधित शब्दावली है, इसमें क्या गलत है ये बताना है। तो पहला है, इसका निर्माण कैलिफोर्निया की कंपनी केल्गेन ने किया था। दूसरा है, यह पहली व्यावसायिक रूप से विकसित आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग खाद्य फसल थी। तीसरा है, पाली ग्लूटोरोनस का उत्पादन नरम किए बिना पकने के लिए अवरुद्ध था इसमें। और चौथा है, इसमें अल्प अचल जीवन और पोषक तत्वों की गुणवत्ता खराब होती है। हाँ, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका जो आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर की विविधता, चौथा वाला सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मतलब सही जोड़ी बनाना है, सही जो है यहाँ पे जो रखा गया है, सुमेल करके रखा गया है, कौन सा बताना है? पहला है उपयुक्त सभी, दूसरा है उपरोक्त सभी मतलब, दूसरा है अग्र बिंदुक यानी गुण सूत्र बिंदु केंद्रक में है,
मध्य केंद्र की यानी गुणसूत्र बिंदु मध्य केंद्रक में, ये तीसरा होना चाहिए। देखिए तीसरा इसका सही हो जाएगा। और अंत्य केंद्रीय मतलब उप टर्मिनल गुणसूत्र बिंदु, मतलब देखो यहाँ पे नाम समझ में आ रहा है, मध्य केंद्रीय मतलब गुणसूत्र बिंदु मध्य में होना चाहिए, तो मध्य में होना चाहिए मतलब मध्य केंद्रीय होगा, तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आप जो है अपना लॉजिक लगा करके इसको, इस प्रश्न को बना सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य केंद्रीय अग्र बिंदु लिखा है, ठीक है, तो ये तो होना चाहिए। मध्य केंद्रीय बोला है, गुणसूत्र बिंदु मध्य में होते हैं, तो ये समझ में आ रहा है आपको, लॉजिक से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, यदि पता भी नहीं है, याद नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बीजों के परिवहन और भंडारण में मदद करती है? प्योर कॉमन क्वेश्चन है, आराम से यह क्वेश्चन बन जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बीजों के परिवहन और भंडारण में मदद करती है? पहला, केवल बीजावरण, केवल निर्जलीकरण, केवल प्रसुप्ति और निर्जलीकरण और प्रसुप्ति दोनों। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे निर्जलीकरण जरूरी होता है, बीजों के परिवहन और भंडारण में सूखा यानी जल नहीं होना चाहिए, निर्जलीकरण जरूरी होता है और प्रसुप्ति भी जरूरी होती है, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है आपको, निर्जलीकरण प्रसुप्ति। ये चौथा ही वाला आपका जो है आपका सही हो जाएगा, चौथा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, निम्नलिखित में से कौन सा फाइटो हार्मोन एक तनाव हार्मोन यानी स्ट्रेस हार्मोन है? स्ट्रेस हार्मोन, यहाँ पादप की बात चल रही है, ठीक है, याद रखिएगा। तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, पादप की बात चल रही है, जीवों की बात नहीं चल रही है, हम बॉटनी और जूलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन देख रहे हैं, बॉटनी क्वेश्चन देख रहे हैं। तो साइटोकाइनिन आ जाएगा, जिब्रेलिन आ जाएगा, ऑक्सिन आ जाएगा, एबीए आ जाएगा। ये चारों जो है आप लोगों को अच्छे से पता है, ये जो चारों हैं ये पादप हार्मोन होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा एबीए। तनाव हार्मोन जो होता है पेड़ पौधों, तनाव हार्मोन किसको बोलते हैं? एबीए को बोलते हैं, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना, 25वां क्वेश्चन, 16 गुणसूत्र वाली एक कोशिका सेल को कोल्चिसिन, कोल्चिसिन इसके पहले भी ऑप्शन में आया था, इसके बारे में जानते हैं। कोल्चिसिन के साथ उपचारित किया जाता है, कोशिका के अंत में कितने गुणसूत्र होंगे? तो आपको कोल्चिसिन के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने। जब कोशिकाओं को कोल्चिसिन के साथ उपचारित करते हैं तो वो गुणसूत्रों को डबल कर देता है, तो डबल कर देता है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। तो देखिए 16 है यहाँ, तो कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। पहले ऑप्शन देखो 32, पहला ऑप्शन 32, 40, 16 है और 24 तो 32 हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32। तो कोल्चिसिन जो है ना, गुणसूत्रों को डबल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, डीएनए की प्रतिकृति निम्न में होती है। डीएनए का जो है रिप्लिकेशन जो होता है, रिप्लिकेशन डीएनए के प्रतिकृति निम्न में होता है, ये आपको 11th में बिल्कुल मिल जाएगा, 10th में भी दिया हुआ इसके बारे में साइंस में। तो ये एस पेज, हाँ ये पहला आपका आंसर है, पहला आंसर क्या हो जाएगा? पहले ही आपका आंसर है एस पेज, एस प्रावस्था। G1 प्रावस्था, G2 प्रावस्था, एम प्रावस्था में नहीं होता, एस पेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन, लिपिड को संग्रहित करने वाले प्लास्टिक कौन से? अच्छा, लिपिड को जमा करके रखने वाले प्लास्टिक कौन कौन से ये बताना है, कौन से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट होता है, इलायो यही होता है, इलायोप्लास्ट, ठीक है, इलायोप्लास्ट होता है, एलियूरोप्लास्ट होता है या एमिलोप्लास्ट होता है? इलायोप्लास्ट आ जाएगा, इसका दूसरा सही आंसर हो जाएगा इलायोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, 28वां क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान की उपस्थिति के कारण परागकण जीवाश्मों के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित रहते हैं, ठीक है, खालिस्तान की उपस्थिति के कारण जो है कौन? परागकण जीवाश्मों के रूप में अच्छी तरह संरक्षित रहते हैं। तो पहला यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा है सेलुलोज और पेक्टिन, चौथा है सेलुलोज और स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पहले वाला हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन, ये आपका पहला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 29वां क्वेश्चन, 9+2 फैशन में अक्षसूत्री सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था निम्न में देखी जाती है। 9+2 फैशन में अक्षसूत्री सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था काय में होती है? देखेंगे, केवल पक्षा मैंने सीलिया, ठीक है, सीलिया में होती है, केवल तारक केंद्र में होती है, केवल पक्षा मैंने सीलिया और कसाबिका को फ्लेजिला बोलते हैं जो यूनान में पाया जाता है, ठीक है, और केवल कसाबिका मतलब फ्लेजिला, तो किसमें होती है? पक्षाब यानी सीलिया और फ्लेजिला यानी कसाबिका, दोनों में, मतलब तीसरा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गेहूं की किस किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसे गेहूं की खेती में सुधार के लिए दाता के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो गेहूं का उत्पादन तो हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है, इसके बारे में ये कुछ जनरल क्वेश्चन है, आप इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। कौन सा जो है गेहूं की जो किस्म है, सोनालिका है, हिमगिरी है, एटलस 66 है, कल्याण सोना, तो इसका सही आंसर है एटलस 66, ये तो आप लोगों को पहले से पता है। तो इस तरह से आपने देखा ये बॉटनी के 30 क्वेश्चन, इस तरह के जो है क्वेश्चन आप लोगों को पीएनएसटी, पीवीएफटी, डाहट, टीएएचईटी ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और केवल ये पीएनएसटी में नहीं, पीवीएफटी और डाहट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखा, मैं आपको एक चीज क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन में आपने देखा 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरल बन जाते हैं, और जो जनरल स्टूडेंट होते हैं जो बिना विशेष तैयारी के भी यदि पीएनएसटी एग्जाम में बैठते हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, 5 से 6, 7, 8 क्वेश्चन जो है कॉमन बन जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन तुक्के उक्के से, तो 8 से 10 नंबर तो वैसे ही बटोर लेते हैं। तो आपको 12 से 15 नंबर लाना है, मतलब 12 से 15 मतलब आपको
4 से 5 नंबर, 6 नंबर, 4 5 नंबर एक लगभग लगभग जो है तैयारी करनी है, 5 नंबर की तैयारी करनी है और आपको पढ़ाना है। और आप देख पा रहे हैं इसके पहले कि आपने वीडियो देखा होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो थोड़ा सा इनसे टफ पड़ता है फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि हम बायो वाले जो स्टूडेंट होते हैं, बायो वाले स्टूडेंट का जो है फिजिक्स जो है और केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक माना जाता है, फिजिक्स खासतौर पर वीक माना जाता है, क्योंकि बायो वालों का थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन वीक होता है, एनालिटिकल ऑपरेशन थोड़ा सा वीक होता है ना, जो न्यूमेरिकल्स वगैरह कमजोर रहते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो कमजोरी रहती है उसमें कम नंबर आते हैं, तो परंतु आपका एक प्लस पॉइंट भी होता है कि आप जूलॉजी और बॉटनी में स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो आप बॉटनी जूलॉजी में आप देख रहे हैं 7 से 8 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कॉमन बन सकते हैं, थोड़ी सी तैयारी करके आप इस क्वेश्चन को 15 तक कीजिए। 30 नंबर में यदि 15 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो श्योर सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो ऐसे ही वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो है कल डलेगा जूलॉजी का और उसके बाद इंग्लिश का, तो ऐसी वीडियो डलते रहेंगे। ऐसी वीडियो को आप देखते रहने के लिए है ना, हमारे चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, लव यू, बाय।